ऑलराइट गाइस, तो ये है टर्निंग पॉइंट हम लोग के कोर्स का और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशनशिप एंड जॉइंस के बारे में। मैं डराना नहीं चाहता हूँ आप लोगों को, बट हाँ ट्रस्ट मी गाइस कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें डेफिनेटली रिलेशनशिप एंड जॉइंस के ऊपर बहुत काम किया जाता है। सो वी विल टॉक अबाउट दीज टू, रिलेशनशिप एंड जॉइंस। बट जॉइंस के बारे में हम लोग आगे के वीडियोज़ में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग पहले रिलेशनशिप देखने वाले। So if you're new to my channel guys, this is Anirban, and if you haven't subscribed to my channel yet, then pause the video right now, go and subscribe so that you never miss a video which is related to your interest. Okay, so subscribe and hit the bell notification also, and now let's continue with the video. सो गाइज, हम लोग अभी तक जो डेटा के साथ काम कर रहे थे वो बहुत सिंपल डेटा था। जैसे हम लोग का बुक्स टेबल था, उसमें कुछ ही कॉलम्स थे और हम लोग उसी पे काम कर रहे थे। बट वो इम्पॉर्टेंट था क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग फंडामेंटल्स के बारे में अच्छे से बात कर पा रहे थे कि ऑपरेटर्स क्या होता है, डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं। सो वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ फंडामेंटल्स यूजिंग ओनली वन टेबल। ठीक है, कुछ एडवांस नहीं था, बहुत सिंपल सा डेटा था। एक ही टेबल के ऊपर काम कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे आपको समझने वाला चीज़ था। आपको बेसिक्स अगर आपका क्लियर होगा तभी आप एडवांस चीज़ देख सकते हो। दैट्स वाई वी केप्ट ओनली वन टेबल। अगर मैं वहाँ पे आपको एक साथ 12, 12, 13 टेबल्स एक साथ आपको सिखाता तो आप कंफ्यूज हो जाते। सो फ्रॉम नाउ ऑन वी विल टॉक अबाउट हाउ टू क्रिएट मल्टीपल टेबल्स, हाउ टू बिल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन दोज टेबल्स। तो वो सब अब हम लोग देखने वाले हैं जब हम लोगों का फंडामेंटल्स क्लियर हो चुका है। ओके, अब से पूरा सीन चेंज होने वाला है। हम लोग अभी से बात करेंगे रियल वर्ल्ड डेटा के बारे में, और ट्रस्ट मी गाइस, रियल वर्ल्ड डेटा बहुत ज़्यादा मेसी होता है और बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड होता है। सो डोंट वरी, हम एकदम आराम से इस चीज़ को सीखेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते रहूँगा। जैसे कि हम लोग का बुक्स का टेबल था, तो पहले उसी के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। डोंट वरी, मैं बुक्स टेबल के ऊपर और काम नहीं करूँगा, मैं बस आपको यहाँ समझा रहा हूँ थोड़ा बहुत चीज़। हम लोग कुछ नए डेटा के ऊपर ही काम करने वाले। लेकिन जैसे कि हम लोग का बुक्स का टेबल था, तो यहाँ पे आप देखिए कि छोटे से स्टेज में ही कितना ज़्यादा इंटर रिलेटेड टेबल्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। बुक्स का टेबल में आप वर्जन्स हम लोग डाल सकते थे एक कॉलम में। वर्जन क्या होता है हम लोगों ने तो यूज़ नहीं किया, लेकिन बहुत सारी जगह में एक बुक का बहुत सारा वर्जन होता है। ओके, सो वर्जन अपडेट होते रहता है बुक का। जैसे बुक में कुछ नया ऐड होता है तो इट्स वर्जन ऑल्सो गेट्स इंक्रीज्ड। एक बुक का बहुत सारे कस्टमर्स हो सकते हैं। सेम एक बुक का मल्टीपल ऑथर्स भी हो सकता है। ओके, फिर एक सिंगल बुक के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ रिव्यूज़ आ सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट यूज़र्स। फिर ऑर्डर होता है बुक्स का, ऑर्डर मैनेज करने के लिए कि कौन से बुक को किसने ऑर्डर किया, उनका शिपिंग क्या है, उनका एड्रेस क्या है। ठीक है, फिर कस्टमर्स के साथ उसका लिंक होता है कि कौन से कस्टमर ने इस पर्टिकुलर बुक को ऑर्डर किया। तो यहाँ पे आप देखिए 3 टेबल लिंक हो सकता है, बुक्स का टेबल, कस्टमर टेबल्स एंड ऑर्डर टेबल्स। फिर बुक का एक जॉनरा होता है, एक बुक के मल्टीपल जॉनराज हो सकते हैं। सो देर आर लॉट ऑफ डेटा वी कैन लिंक टुगेदर। सो हम लोग यही सब बात करने वाले हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। तो मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि रियल वर्ल्ड डेटा कैसा दिखता है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये एक छोटा सा पोटेंशियल फेसबुक का आप डेटाबेस कह सकते हैं। ओके, आई नो इट्स इनकम्प्लीट, पूरा कंप्लीट नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ दिखा रहा हूँ कि हाउ द टेबल्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। ये सिर्फ फेसबुक का अगर आप एप्लीकेशन का डेटा पूछोगे तो उसका सिर्फ ये 5% होगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ 5% दिखा रहा हूँ। तो डेटा कुछ इस तरीके से रिलेटेड रहता है। अगर आपको पूरा पिक्चर देखना है तो गाइस वो कुछ ऐसा दिखता है। आई नो बहुत ज़्यादा मेसी दिख रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बट ट्रस्ट मी गाइस, इसको बिल्ड करने में उतना दिक्कत नहीं होगा। अगर आप बेसिक सीख जाओगे तो बस आपको बेसिक्स के ऊपर ही काम करते रहना। आपका एप्लीकेशन कब छोटे से एक बड़ा एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। एंड रिजल्ट आप जब देखोगे आपको लगेगा ओके दिस इज़ ह्यूज, बट प्रोसेस आपको बहुत अच्छा फील होगा, ईजी लगेगा अगर आप हर एक चीज़ समझ समझ के करोगे। ओके, सो तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में बात करके। वी विल टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बेसिक्स। यहाँ पे हम लोग मैरिज काउंसिल के बारे में बात नहीं करेंगे। वी विल टॉक अबाउट सीक्वल एंड माई सीक्वल का रिलेशनशिप के बारे में, टेबल्स का रिलेशन के बारे में। ऑलराइट, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन: 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-many रिलेशनशिप एंड many-to-many रिलेशनशिप। 1-to-1 रिलेशनशिप के बारे में हम लोग कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सिंपल है, मैं आपको जस्ट समझा दूंगा अभी। वी विल फोकस हियर ऑन 1-to-many रिलेशनशिप एंड many-to-many। many-to-many मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल अभी के कुछ वीडियोस में मैं आपको 1-to-1 रिलेशनशिप बिल्ड करना सिखाऊंगा, विच इज़ द मोस्ट कॉमन गाइस। ठीक है, 1-to-many एंड many-to-many ही सबसे ज़्यादा कॉमन है। 1-to-1 रिलेशन उतना यूज़ नहीं होता है। सो लेट्स सी व्हाट आर दिस रिलेशनशिप एंड हाउ टू
build them. So ये हम लोग का जो बुक्स का टेबल था, मैंने आपको बताया कि उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट टेबल्स लाइक जॉनरा, ऑर्डर्स, रिव्यूज़, कस्टमर्स, वर्जन एंड ऑथर्स. तो यहाँ पे ये जो कस्टमर्स आपको दिख रहा है, ये कस्टमर्स के टेबल के अंडर में हम लोग कस्टमर का आईडी स्टोर कर सकते हैं, कस्टमर का यूज़र नेम स्टोर कर सकते हैं, कस्टमर का पासवर्ड एंड ईमेल स्टोर कर सकते हैं. और क्या क्या स्टोर कर सकते हैं हम लोग कस्टमर का और भी बहुत सारा डिटेल स्टोर कर सकते हैं. जैसे कि क्या, कि कस्टमर का एड्रेस क्या है, कस्टमर का एज क्या है, कस्टमर का और भी बहुत सारे डिफरेंट डिटेल्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं. बट एक ही टेबल में हम लोग नहीं करेंगे. हम लोग जब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, इसका नाम होता है कस्टमर्स टेबल, और एक होता है कस्टमर डिटेल्स टेबल. अब क्या, कस्टमर्स टेबल में हम लोग सिर्फ स्टोर करते हैं एक कस्टमर का आईडी, उसका यूज़र नेम, उसका ईमेल और उसका पासवर्ड. और कस्टमर डिटेल्स टेबल में वही यूज़र का हम लोग, वही कस्टमर का हम लोग एड्रेस स्टोर करते हैं, एज स्टोर करते हैं, मतलब जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो सब स्टोर करते हैं. तो मतलब एक कस्टमर फ्रॉम द कस्टमर्स टेबल विल हैव ओनली वन कस्टमर डिटेल्स रो, जिससे वो मैच कर रहा होगा. एक कस्टमर का एक ही कस्टमर डिटेल होगा, राइट. सो दिस इज कॉल्ड 1-to-1 रिलेशनशिप. इधर से एक कस्टमर का सिर्फ एक ही डिटेल होगा उधर वाले टेबल में. सो दिस इज द 1-to-1 रिलेशनशिप, जो कि ज़्यादा कॉमनली यूज नहीं होता है. कॉमनली क्या यूज होता है, 1-to-many रिलेशनशिप. यहाँ पे बुक्स के साथ आप रिव्यूज़ का देख लीजिए. बुक्स का एक टेबल है, मतलब बुक्स एक डेटा है और रिव्यूज़ का एक डेटा है. वन सिंगल बुक कैन हैव मल्टीपल रिव्यूज़. ठीक है, एक बुक के ऊपर डिफरेंट यूज़र आके बहुत सारे अलग अलग रिव्यूज़ दे सकते हैं, डिफरेंट यूज़र्स, राइट. बट वो सारे रिव्यूज़ आर रिलेटेड टू ओनली वन बुक, अ सिंगल बुक. सो दिस इज द 1-to-many रिलेशनशिप. वन बुक, many reviews. Okay, a single book has many reviews, but all those reviews belong to one book only. That's why it is 1-to-many relationship. तो ये हो गया बुक्स एंड रिव्यूज से आपको समझा दिया मैंने कि 1-to-many क्या होता है. अब many-to-many क्या, अब many-to-many रिलेशनशिप क्या होता है. अब यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर्स का हम लोग देख लेते हैं. एक सिंगल बुक का मल्टीपल ऑथर हो सकता है, ठीक है. अब वो सारे एक बुक का मल्टीपल ऑथर, मतलब लेट्स कंसिडर ऑथर ए, ऑथर बी, ऑथर सी फॉर अ सिंगल बुक. ठीक है, तो ये हो गया 1-to-many. आप कहोगे कि एक बुक है उसका मल्टीपल ऑथर है ए बी सी, सो इट्स अ 1-to-many रिलेशनशिप. नो, रॉन्ग गाइस. ठीक है, दोज ऑथर ऑल्सो हैव अदर बुक्स. ऐसा नहीं कि उस ऑथर ने सिर्फ यही बुक लिखा है, उस ऑथर ने, ऑथर बी ने और ऑथर सी ने और भी बहुत सारे डिफरेंट बुक्स लिखे. सो इट्स नॉट अ 1-to-many रिलेशनशिप, इट्स अ many-to-many रिलेशनशिप. ओके, यू आर गेटिंग इट. सो यहाँ पे आप many-to-many के ऊपर ज़्यादा फोकस मत दीजिए. 1-to-1 जो रिलेशनशिप है वो बहुत ईजी है, कि इधर से एक रो विच विल हैव ओनली वन रो इन द अदर टेबल. ठीक है, हम लोग मेन फोकस करेंगे अभी हम लोग का 1-to-many रिलेशनशिप लाइक द बुक्स एंड रिव्यूज़. ऑलराइट, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 1-to-many रिलेशनशिप के बारे में. एंड देयर वी विल डिफरेंट अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक प्राइमरी की का इंपॉर्टेंस क्या है, फॉरेन की का इंपॉर्टेंस क्या है, इफ़ यू वांट टू डू लिंक्स बिटवीन टेबल. तो वी विल डिस्कस ऑल दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो देख के कुछ इन्फॉर्मेशंस मिला है. आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करिएगा, डाउट है कमेंट करिएगा. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, देन प्लीज डू सब्सक्राइब. एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.